हेलो क्लास 9th वाले बच्चों, चैप्टर पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.5, डेट 26 मई 2021, लेक्चर नंबर 8। एक्सरसाइज 2.5 का पार्ट 2 है क्योंकि पार्ट 1 कल हो चुका था। उसमें हम लोग क्वेश्चन 5 तक कर चुके थे। क्वेश्चन 6 से अभी करेंगे। 10 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपको याद नहीं हो तो वीडियो छोड़ दो और पहला काम करो कि पहला 10 हो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी याद करो। बाकी क्वेश्चन 5 तक कल देखना हो तो लेक्चर 7 में देखना। क्वेश्चन 6 से अभी हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में फैक्टराइज में एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करना है, इसमें कोई दो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक है हमारा 2x + 1 का होल क्यूब। इसको एक्सपैंड करने के लिए पहले आइडेंटिटी याद कर लेते हैं। a + b का होल क्यूब वाज a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। तो ऐसे ही तोड़ो, चलो तोड़ के बताओ। a का क्यूब मतलब 2x का क्यूब प्लस b का क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a + b is 2x + 1। 2x, this is 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x इंटू 2x + 1, this is 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 12x² प्लस 6x, थोड़ा 8x क्यूब प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। इसको फैक्टराइज नहीं, इसको खोलना कहते हैं, एक्सपैंड करना कहते हैं। तो ये हमने एक्सपैंड कर दिया प्लस वाला। और अगर एक माइनस वाला करना हो कोई इसी में दूसरा नंबर, दिस इज लाइक 2a - 3b का होल क्यूब। 2a - 3b का होल क्यूब। 2a - 3b का होल क्यूब। इसके लिए एक बार आइडेंटिटी याद कर देते हैं। 2a - 3b का होल क्यूब। फॉर दैट वी नीड द आइडेंटिटीज। अगर आपको आइडेंटिटी ही याद नहीं है तो क्या बनाओगे? अगर आइडेंटिटी याद है साइड में लिखते हैं एक बार। a - b का होल क्यूब का, a - b का होल क्यूब का इज लाइक a³ - b³ - 3ab। a - b वैसे तोड़ना है तो तोड़ो। a³ मतलब 2a का क्यूब, a³ - b³। दिस इज -3b का क्यूब -3ab -3 इंटू 2a इंटू 3b और फिर a - b, दिस इज 2a - 3b। इसको अगर खोलते हैं तो 2a का होल क्यूब इज 8a³ -27b³, 3 दूनी 6, 6 × 18 ab और ब्रैकेट के अंदर 2a - 3b, थोड़ा ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाइज 8a³ 27b³ 36a²b 54ab², 54ab का स्क्वायर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ठीक है, लिख लिए। तो क्वेश्चन 6 जो है वो a + b का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब पर था। लगता है 7 भी उसी पर है, इसलिए हम लोग आइडेंटिटी को लिखा रहने देते हैं क्योंकि लग रहा है कि 7 भी उसी पर है। इसके लिए हम लोग आइडेंटिटी एक बार याद करके रख लेते हैं। a - b का होल क्यूब इज a³ - b³ -3ab इंटू a - b। और क्वेश्चन नंबर 7 में एक्सपैंड करना है बट क्यूब लेकर के नहीं, कुछ आइडेंटिटी लगा करके। 99 का क्यूब मतलब 99 × 99 × 99 नहीं करना है। इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी लगाना है। तो 99 को हम लोग ऐसे 100 - 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं, a - b का होल क्यूब, और इस फॉर्मूला में डालेंगे तो दिस इज a³ - b³ -3 इंटू 100 इंटू 1 और ब्रैकेट में a - b इज 100 -1। सो 100 का क्यूब इज 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 -1 -300 इंटू 99, 300 इंटू 99, दिस इज 1 2 3 4 5 6 -1 और 300 इंटू 99 इज 99 3 जाता 297, 99 3 जाता 297 और 2 0। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन खुद से करो। कैलकुलेशन जो है वो खुद से कर लो, जो भी आए।
कैलकुलेशन खुद से करना होगा। 970299 आएगा, 970299। ठीक है, बोलने का मतलब ये क्या समझिए कि 99 का क्यूब भी करते इतना ही आता, बट क्यूब नहीं, कोई आइडेंटिटी लगा करके सेट करने के लिए 7 में बोल रहा है। जैसे कि 102 का क्यूब है, 102 का क्यूब, इसको हम लोग 102 इंटू 102 इंटू 102 तो कर ही सकते हैं, बट वो नहीं करना, आइडेंटिटी पर लगाना है। तो आइडेंटिटी पर जैसे लाइक 100 माइनस 2 का होल क्यूब इज a क्यूब, इज 100 का क्यूब प्लस b क्यूब इज 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 100 प्लस 2। ठीक है, तो 100 का क्यूब इज 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 प्लस 8 प्लस 600 इंटू 100, तो 1 2 3 4 5 6 प्लस 8, 102 इंटू 6 जो भी होता हो, 102 इंटू 6 कितना हो, 612, 612 और 2 0। अब जोड़ घटा खुद से कर लो, जोड़ घटा खुद से कर लो। दिस इज लाइक 10612008। तो बोलने का मतलब है क्वेश्चन 7 में क्यूब नहीं करते चले जाना, क्वेश्चन 7 में क्यूब नहीं करते चले जाना, क्वेश्चन 7 पे क्यूब नहीं करते चले जाना, इसमें आइडेंटिटी लगा करके एक्सपैंड करने के लिए बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 भी लगता है इसी आइडेंटिटी पर है, इसको भी हम लोग आइडेंटिटी को लिखा रहना चाहिए, और क्वेश्चन 8 को भी हम लोग छोड़ने का ट्राई करेंगे। क्वेश्चन 8 भी इसी आइडेंटिटी पर है, इस बार फैक्टराइज करना है। जैसे 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। देखो कल के क्लास में सिखाया था 6 टर्म है तो a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर में, 4 टर्म है तो या तो वो a प्लस b के होल क्यूब में है या फिर a माइनस b के होल क्यूब में है। तो इसमें सब प्लस 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 है, मतलब ये a प्लस b के होल क्यूब पे है, a प्लस b का होल क्यूब। 8a क्यूब किसका क्यूब होगा, तो ये 2a का है और b का है, तो सीधा इसका आंसर जो है वो 2a प्लस b का होल क्यूब हो जाएगा, अगर आप ठीक से इसको पहचान लिए तो। आ रहा बात समझ में? इसको एग्जाम में ऐसे नहीं लिख करके पूरा बना करके लिखना पड़ेगा कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू 2a इंटू b और अंदर 2a प्लस b, इस तरह से लिख सकते हैं क्या? देखो 2a का क्यूब 8a क्यूब हो गया, b क्यूब 3 दूनी 6ab इंटू 2a, तो 12a स्क्वायर b आ जाएगा, 3 2 जा 6ab इंटू b करोगे तो 6ab स्क्वायर आ जाएगा। यहां तक करने के बाद ये साफ पता चल रहा है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b के फॉर्म में है, ये a प्लस b का होल क्यूब है। स्कूल एग्जाम में ऐसे करके दिखाना है, पहचानने के लिए फट से पहचानना है। 4 टर्म वाला है तो या तो इस पर है या फिर इस पे है, अब सब प्लस में होगा तो इस पे, माइनस में होगा तो इसमें, a और b खोजने की बात होगी। ठीक है, इसी में जैसे कि माइनस वाले में कुछ बड़ा वाला करके देखते हैं। तो ये है, इसी में 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। अब खुद से गेस करना हो, 4 टर्म है तो इसी पर है, कुछ टर्म माइनस में तो इस पे है, तो सिर्फ a और b खोज लो। 64a क्यूब किसका क्यूब होगा, तो 4a का, और 27b क्यूब 3b का होल क्यूब है, ये हमने पहचान लिया माइनस वाले में, तो ये 4a माइनस 3b का होल क्यूब, डायरेक्ट ये आंसर लिख सकते हैं। बट स्कूल एग्जाम में थोड़ा बना करके दिखाना पड़ेगा, बना करके इसको ऐसे दिखाएंगे a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू 4a इंटू 3b, फिर a माइनस b 4a माइनस 3b, 3 चौके 12 या 36 गुना 4 144, 3 चौके 12 गुना 36 गुना 3 108, माइनस माइनस प्लस, ये सेट हो जा रहा है। इसके बाद ये सीधा कह सकते हैं कि a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b पर है, ये a माइनस b का होल क्यूब का आइडेंटिटी है, ये हम लोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 6 7 8 सब का सब एक ही आइडेंटिटी पर है। क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन 9 पे वेरीफाई दैट करने के लिए बोल रहा है, तो 2 आइडेंटिटी है, वेरीफाई दैट है, तो ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं, x क्यूब प्लस y क्यूब
इज x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये दो तरीका है, या तो इससे ये ब्रैकेट खोल लो ये आंसर आ जाएगा, इससे ये दोनों को बस ऐसे मल्टीप्लाई कर लो ये आंसर आ जाएगा। अदरवाइज जहां पर हमने क्लास चलाया था फ्यू एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, वो था लेक्चर नंबर 4 या 5 पर होगा, पहले का देख लेना। जो लोग वीडियो रेगुलर पढ़ रहे हो वही लोग क्लास करो, बाकी बीच बात से जो है लोग मत करो, है ना। ये फ्यू एल्जेब्रिक जिसमें 10 आइडेंटिटीज का प्रूफिंग करवाया गया था, उसमें ये दोनों आइडेंटिटी पहले से ही वेरीफाई करवाया हुआ है, तो मैं दोबारा से नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग पहले जो है वो कर चुके हैं। इसी पर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में फैक्टराइज है, दिस इज 27y क्यूब प्लस 125 z क्यूब, ये इसी पर है, इसको थोड़ा सेट कर लेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब, तो ये x क्यूब प्लस y क्यूब के फॉर्मूला पर आ गया, इसका तो x प्लस y, सो दिस इज 3y प्लस 5z, और अंदर होता है x का स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर माइनस xy, तो माइनस 3y इंटू y की जगह पर इसमें 5z प्लस y का स्क्वायर मतलब 5z का होल स्क्वायर, तो दिस इज लाइक 3y प्लस 5z, दिस इज 9y का स्क्वायर 15yz प्लस 25z स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसी पर बेस्ड है, तो इसको इस तरह से खोल देना है 3y प्लस 5z 9y का स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z का स्क्वायर, और उसी तरह से इसी में दूसरा भी कर लोगे 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब है, तो इसको भी वैसे ही बनाना है। इसको पहले तोड़ लेंगे, तो दिस इज लाइक 4m क्यूब माइनस 7n क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब इज a माइनस b, सो दिस इज लाइक 4m माइनस 7n a माइनस b, a का स्क्वायर, सो दिस इज 4m की स्क्वायर प्लस xy, तो 4m इंटू 7n प्लस y स्क्वायर, तो प्लस 7n का होल स्क्वायर, सो दिस इज लाइक 4m माइनस 7n फिर 16m का स्क्वायर प्लस 28mm प्लस 49n का स्क्वायर, है ना। तो 9th नंबर पर इस आइडेंटिटी का प्रूफिंग है, जो कि हम लोग पहले ही कर चुके हैं क्लास में, तो पहले का वीडियोस में देखोगे तो इसका आपको प्रूफिंग मिल जाएगा। और क्वेश्चन 10 इसी पर बेस्ड था, तो इसको हम लोग ने अभी कर लिया है, और क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ हम लोग चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हमें जो आइडेंटिटी याद करना है उसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं। पहले ये हमने किया था आइडेंटिटी, दिस इज x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता था x प्लस y प्लस z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस xz। है ना, तो इसी पर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 11 में फैक्टराइज करना था हमें, और दिस इज 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz। इसको थोड़ा बढ़िया से बनाना पड़ेगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x का होल क्यूब प्लस y का क्यूब तो ठीक ही है, प्लस z का क्यूब भी ठीक है, माइनस 3 इंटू एक्स के जगह पर देख रहे हो 3x है, y के जगह पर y है, और z के जगह पर z है। इस फॉर्मूला में सेट हो गया, बट x के जगह पर 3x है, बाकी सब तो सेम है। इसका फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड, बट x तो पता लगाया 3x है, फिर y की जगह y है, z की जगह z है, फिर x का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर है,
y तो y ही है इस क्वेश्चन में, z तो z ही है, माइनस एक्स वाई, x लेकिन 3x है, y तो y ही है, y तो y ही है, x लेकिन 3x है और ये z देखो x 3x, so this is like 3x plus y plus z, so this is 9x की square plus y square plus z square minus 3xy minus yz minus 3xz, तो इस तरह से ये फैक्टराइज हो जाएगा 3x plus y plus z, 9x का स्क्वायर plus y का स्क्वायर plus z का स्क्वायर minus 3xy minus yz minus 3xz, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में से वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करेंगे। 12 और 13 एक्चुअली में हम लोग पहले कर चुके हैं, 12 और 13 हम लोग कर चुके हैं, बट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को फिर से बोल रहा है, वेरीफाई दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई के होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड की होल स्क्वायर प्लस x माइनस जेड की होल स्क्वायर। ये पहले कर चुके हैं बट फिर से करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो फिर से करते हैं। तो इसके लिए हम लोग RHS से ही स्टार्ट करेंगे। ये जो RHS है यहीं से शुरू करेंगे। RHS क्या कह रहा है, हाफ की जगह हाफ, x प्लस वाई प्लस जेड की जगह x प्लस वाई प्लस जेड, फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने याद किया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, y माइनस जेड का होल स्क्वायर भी याद किया है, y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz और x माइनस जेड का होल स्क्वायर भी याद किया है, x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz, है ना। तो दिस इज हाफ की जगह हाफ, दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड और ये x स्क्वायर दो बार आ रहा है तो 2x स्क्वायर फिर 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। आ रहा है समझ में। 2 कॉमन ले लेंगे तो दिस इज हाफ, दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें 2 कॉमन तो अंदर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस xz। आ रहा है 2 2 कट जाएगा तो ये आ गया x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। तो यहां तक आने के बाद ये फॉर्मूला हमें मालूम है, ये फॉर्मूला हमें मालूम है, ये किसका फॉर्मूला है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, इसका फॉर्मूला ये है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो इसके जगह पर हम लोग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz लिख सकते हैं और यही वेरीफाई करना था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। एक्चुअली में ये हमने करा हुआ था पहले भी, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 तक आ गए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 भी पहले ही किया हुआ है, वही वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 वीडियो को अभी लाइक करो, बाद में भूल जाते हो। क्वेश्चन नंबर 13 को भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो लोग मेरे बराबरी पर नहीं, अब देखो केसेस धीरे धीरे नॉर्मल होने लगे हैं, बहुत जल्दी ऑफलाइन मोड पर भी क्लास हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन तो चलते ही रहेगा। जो लोग मेरे बराबरी पर नहीं है या फिर मेरे से नहीं पढ़े या फिर मेरा नोट्स क्लियर नहीं है या फिर एडमिशन नहीं लेकर के रख पाए किसी भी कारणवश, तो फिर तरीके से ही काम करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 शो दैट। मेरे पास आने के लिए ही मेरा ही नोट्स होना चाहिए, मेरा ही बराबर सिलेबस होना चाहिए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz, ये हम लोग पहले भी प्रूफ कर चुके हैं। इसके लिए फिर से वही फॉर्मूला लिखना है इसका सॉल्यूशन करने के लिए। वी नो, यही फॉर्मूला दोबारा से लगाएंगे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये पहले कर चुके हैं। इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। अब इफ बोल रहा है, इफ यहाँ पर इफ लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0,
जिन्होंने आइडेंटिटी का क्लास किया उनको मालूम होगा, यही 9 का 2 मतलब 10 आइडेंटिटी याद करना है। इस पूरे पे x प्लस वाई प्लस जेड का अगर 0 पुट कर दोगे तो 0 इंटू ये फलाना हो जाएगा, 0 इंटू फलाना करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। इसका मतलब है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 0 हो गया, तो ये उधर चले जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमेशा नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये फॉर्मूला सिर्फ तभी इस्तेमाल होता है जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो। सिर्फ उसी केस में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ये एक्चुअली में हम लोग पहले भी कर चुके थे। इस क्वेश्चन नंबर 13 वी हैव सॉल्व्ड इट अर्लियर आल्सो, ये हम लोग पहले कर चुके थे। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी पर बेस्ड है। यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर 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 x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तो सिर्फ उसी केस में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बिना सॉल्व किए 3xyz लिख सकते हैं। इसी पर बेस्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इसी पर बेस्ड है। क्यूब बिना निकाले हुए सॉल्व करने के लिए बोलता है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। क्यूब नहीं निकालना है, तो थोड़ा ध्यान से देखोगे कि यदि हमारा x -12 है, y अगर 7 है और z अगर 5 है तो x प्लस वाई प्लस जेड को देखो जोड़ करके, तो ये -12 प्लस 7 प्लस 5 ये 0 हो जा रहा है। इस क्वेश्चन में x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जा रहा है, तो केवल इस क्वेश्चन में x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का फॉर्मूला 3xyz हो सकता है। 3 इंटू एक्स के जगह पर -12, y के जगह पर 7 और z के जगह पर 5, -36 इंटू 35, ये कितना भी होता हो 36 इंटू 35 करके देख लो, जो होता हो शायद 1260 आएगा, तो ये -1260। तो हर केस में a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3xyz नहीं होता। हर केस में x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब बराबर 3xyz नहीं हो सकता। यदि इन तीनों का जोड़ x प्लस y प्लस z 0 हुआ तब हम लोग x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब के जगह पर सीधा 3xyz लिख सकते हैं। जैसे 14 के b में भी यही करना है, 14 के b पे भी यही करना है। इसमें 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब और प्लस -13 का क्यूब करने के लिए बोला है। क्यूब नहीं निकालना है इसमें। देखो फिर से, यदि हमारा x 28 है, y अगर -15 है, z अगर -13 है, तो बाई चांस हमें पता चल रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड 28 में से 15 गया 13, 13 में से 15 गया 0। ऐसा हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, सिर्फ हो रहा है तभी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के जगह पर 3xyz के जगह पर 28, y के जगह पर -15 और z के जगह पर -13 लिख सकते हैं। 84 हो गया। माइनस प्लस 15 गुना 13 शायद 195 होता है। मल्टीप्लाई एक बार खुद से करके देख लो, एक बार मल्टीप्लाई खुद से करके देख लो, मल्टीप्लाई खुद से करके देख लो। 84 इंटू 15 13 145, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना, शायद 16380 आएगा। एक बार करके चेक करके कंफर्म कर लो। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया और 15 और 16 करते करते हमारा एनसीईआरटी पर ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन 14 के बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 15 की, जो कि बहुत जो लोग बच्चे रेगुलर आधा अधूरा से पढ़ रहे लोग भौचक्के हो जाएंगे कि अरे ये सरफेस एरिया वॉल्यूम कैसे आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 बनाते समय देख रहे होंगे कि अरे ये सरफेस एरिया वॉल्यूम क्यूबॉइड का कैसे हो गया। तो हम लोग का चैप्टर फैक्टराइजेशन है, सरफेस एरिया वॉल्यूम नहीं निकालना है, थोड़ा देखना है। वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूबॉइड का, वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूबॉइड का, नहीं क्वेश्चन नंबर 15 में शायद एरिया दिया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 15 में एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगल का 25a² - 35a + 12। इसमें उस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ बताना है। तो हम लोग तो क्यूबॉइड रेक्टेंगल तो पढ़ नहीं रहे, ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ट्राइनोमियल। इसमें 50 करोड़ बार मैं बता चुका हूं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमें आना चाहिए। जिनको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आता है वो लोग देख रहे होंगे 25 गुना 12 300 लाना है, 35 को तोड़ के 300, ये जो है वो 20 15 पर आएगा। तो दिस इज 25a² - 20a - 15a + 12। फैक्टराइज कर रहे हैं एरिया रेक्टेंगल क्यूबॉइड का क्वेश्चन नहीं, फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है। 5a कॉमन 5a - 4 -3 कॉमन 5a - 4 और इसको फैक्टराइज करने पर ये 5a - 3 और ये 5a - 4 के फॉर्म में आ जा रहा है ना। और यहां तक आने के बाद दो नंबर को मल्टीप्लाई करके एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता था, बचपन में पढ़े थे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एरिया आ रहा है, मतलब इसी में से कोई एक लेंथ है और इसी में से कोई एक ब्रेड्थ है इस रेक्टेंगुलर
सरफेस जो भी है उसके बारे में बात समझ में आई। रेक्टेंगल है, थोड़ी रेक्टेंगल के एरिया लेंथ ब्रेड्थ नहीं निकालना, फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है। जैसे कि अगला फिर से इसमें भी एरिया दे रहा है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ट्राइनोमियल, बीच वाले को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके पहले और तीसरे के बराबर आ जाए। बड़े मजे की बात है, 35 इंटू 12 करेंगे, 35 इंटू 12 तुम लोग वाला नंबर आ जाएगा, तुम लोग वाला नंबर 35 इंटू 12 देखो करके देखो, तुम लोग वाला नंबर 420 आएगा। एक बार करके देखो, 35 गुना 12 करने पर 420 आता है, तो ये 420 ही आएगा। 13 को तोड़ के 420 लाने के लिए लगता है कि 28 और 15 का सहारा लेना पड़ेगा। यही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में मैंने बताया था सबको, आपको, हमको, आपको मम्मी पापा चाचा चाची नाना नानी सबको अपने करियर में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म खुद से सीखना पड़ता है। 35 गुना माइनस 12 है, माइनस 420 लाने के लिए इसको 28 में से 15 माइनस करने पर आएगा। यही स्प्लिटिंग है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। इसमें हम लोग 7y को कॉमन, तो दिस इज 5y प्लस 4, माइनस 3 को कॉमन, 5y प्लस 4, और दिस इज लाइक 7y माइनस 3 और 5y प्लस 4। दो नंबर को मल्टीप्लाई करके एरिया आ रहा है, तो दोनों में से कोई एक लेंथ होगा, कोई एक ब्रेड्थ होगा। ये करना था क्वेश्चन नंबर 15 में। एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं निकालना था, फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन था। 16 नंबर पर भी यही करने वाले हैं, जिसको पहले लिख लो, फिर 16 नंबर वाला कर लेते हैं और एनसीईआरटी लेवल पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, रिमाइंडर थ्योरम, 10 फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला, ये सब अगर आप नहीं सीखे लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो फिर अगले चैप्टर में जाके क्या ही करोगे, इसलिए ये सब थोड़ा सा ठीक से सीखना पड़ेगा। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ पर वॉल्यूम दे रहा है, वॉल्यूम क्यूबॉइड का दे रहा है, वॉल्यूम 3x स्क्वायर माइनस 12x, और बता रहा है कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम बचपन में पढ़े थे, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। तो तीन चीज इसमें खोज करके निकालना कैसे होगा, तो ध्यान से देखोगे तो इसमें 3 को कॉमन ले लेते हैं और x को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर x माइनस 4 बच जाएगा। इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेते हैं, 3 इंटू x माइनस 4 लिख सकते हैं, है ना। तीन चीज को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, कौन सा तीन चीज को मल्टीप्लाई करके क्यूबॉइड का वॉल्यूम आता था, 2 क्लास में पढ़े थे, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। तो इसी में से कोई हो जाएगा लेंथ, कोई हो जाएगा ब्रेड्थ और कोई हो जाएगा हाइट। लेंथ ब्रेड्थ हाइट कुछ होगा और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है वो निकल आएगा। यही करना है। क्यूब क्यूबॉइड का क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है। इसी में दूसरा नंबर 12k स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k, इसको करना है। तो इसमें भी हम लोग पहले कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। लगता है 4 कॉमन है और k कॉमन है, तो अंदर 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट करते हैं। माइनस 15 लाना, ये तो आसान है, 3y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 5y माइनस 5, 4k, 3y कॉमन, y माइनस 1 प्लस 5 कॉमन, y माइनस 1, so this is 4k, और इसमें 3y प्लस 5 और दिस इज y माइनस 1। इसी में से कोई एक लेंथ है, कोई भी हो सकता है, कोई एक ब्रेड्थ है और कोई एक हाइट है। यही डायमेंशन होगा क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने का। तो यहाँ पर एनसीईआरटी पर पॉलिनोमियल चैप्टर खत्म हो गया। आप लोग घर पर बैठकर आराम से इस 8वें लेक्चर को ठीक से पढ़िए, दोस्तों के साथ शेयर करो। मेरे नंबर है आप लोगों के पास, फिर से दे दूंगा, उसी पर आप लोग जो भी डाउट वगैरह होगा पूछेंगे। जो लोग ऑनलाइन फी पेमेंट करते हैं उसी नंबर पर ऑनलाइन फी पेमेंट भी करना है, उसी नंबर पर ही व्हाट्सएप करके स्क्रीनशॉट भी भेज देना है। और एनसीईआरटी लेवल पर पॉलिनोमियल खत्म हो गया। आरएसआरडी मतलब मैथ्स में इट्स नॉट अबाउट बुक्स, कुछ अलग से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉलिनोमियल का, स्प्लिटिंग का, रिमाइंडर थ्योरम का, फैक्टर थ्योरम का बनता है, वो हम लोग 2 क्लास में कम से कम और करेंगे। एनसीईआरटी लेवल पर हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जल्दी से करके रखो, दोस्तों के साथ शेयर करके रखो। घर पर रहो, सेफ रहो, बाहर निकलने का जरूरत नहीं है। और मैं डेली बोलता हूँ, अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा है, अगल बगल वाले टुटपुजिया भैया दीदी, घर के ऊपर वाली मूंगफली वाली दीदी से पढ़कर अगर आपका 9th 10th मेडिकल इंजीनियरिंग क्लियर हो जाएगा तो पढ़ लो। बाकी जो लोग मेरे पास पढ़ते हैं रेगुलर पढ़ो, एक टाइम फिक्स करो कि इस टाइम पर हमारा ट्यूशन टाइमिंग है, इसी टाइम पर हम लोग वीडियोस देखेंगे, अपना नोट्स बनाएंगे। ये मेरा नंबर है, किसी भी तरह का डाउट कुछ भी हो इसी नंबर पर आपको मेरे साथ बने रहना है। और केसेस कम रहें, आप लोग सेफ रहें, घर पर रहें, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।